दोस्तों नमस्कार। आज फिर एक कहानी के साथ, कहानी छोटी लेकिन सीख बड़ी, और सीख वही महान जो जीवन में उतर जाए, ज्ञान वही श्रेष्ठ जिससे जीवन संवर जाए। यह कहानी एक सेठ जी की है। सेठ जी थे बहुत धनी, दान पुण्य का भी काम किया करते थे, धार्मिक कार्य भी किया करते थे, लोगों की भलाई की काम भी किया करते थे। लेकिन वक्त बदला, गरीबी के दिन आए। अब गरीबी भी ऐसी कि एक एक वक्त की रोटी के लाले पड़ गए। घर में बच्चे, पत्नी सब भूख के लिए तड़प रहे थे, और कैसे, कहाँ से पैसा आए, किस तरह से धन आए कि इन्हें 2 वक्त की रोटी भी खिलाई जा सके, यह हालात आ गए थे। तब पत्नी ने कहा कि पड़ोस शहर के एक सेठ जी हैं जो लोगों के पुण्य खरीदा करते हैं और पुण्य के बदले में पैसे दिया करते हैं। तुम तो जीवन भर पुण्य के काम करते आए हो, क्यों ना अपने कुछ पुण्य उन्हें बेच कर आ जाओ और बदले में कुछ धन ले आओ। अब सेठ जी चाहते तो नहीं थे कि मैं अपना पुण्य बेचूं, लेकिन बच्चों की स्थिति देखकर, पत्नी की स्थिति देखकर वे विवश हो जाते हैं। अब वह उस नगर की ओर निकलते हैं। रास्ता लंबा हो जाता है, पैदल चल रहे होते हैं। शाम पहुंचते पहुंचते इन्हें बहुत तेज भूख लगी होती है। अब पत्नी ने किसी तरह 4 रोटी इन्हें बना कर दिए होते हैं कि लंबा सफ़र है, आपको पैदल ही जाना है, तो यह 4 रोटी कम से कम 1 दिन के लिए तो आपके लिए काम आ जाएगी। अब जैसे ही वे दूसरे नगर पर पहुंचते हैं और उसकी द्वार पर बैठते हैं और रोटी खाने ही वाले होते हैं कि मैं रोटी खाकर फिर सेठ जी के पास पहुंचता हूं। जैसे ही वे रोटी खाने बैठते हैं, वहाँ पर एक कुतिया जो 4-5 छोटे छोटे पिल्लों को लेकर वहाँ पहुँच जाती है, और देखने पे लग रहा था कि इस कुतिया को भी भोजन नहीं मिला है, और वह देखकर एक रोटी उसे फेंक देते हैं। अब जैसे ही एक रोटी फेंकते हैं, वह कुतिया वह रोटी तुरंत चट कर जाती है, अर्थात उसे बहुत तेज भूख लगी होती है और वह फिर सेठ को निहार रही होती है। सेठ जी उसे दूसरा रोटी भी दे देते हैं। करते करते वह 4 रोटी उस कुतिया को और उसके पिल्लों को खिला देते हैं और खुद भूखे रहते हैं। पानी पीकर वह नगर सेठ की ओर पहुंचते हैं। नगर सेठ के यहाँ पहुंचते हैं, तब सेठ जी को बताते हैं कि मैं अपना पुण्य बेचने आया हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे कुछ धन की ज़रूरत थी। तब सेठ जी कहते हैं कि अभी मैं थोड़ा व्यस्त हूँ, शाम तक के लिए रुको। अब यह भूखे तो थे ही, पानी पीकर किसी तरह शाम तक रुकते हैं। इस बीच सेठ जी जो पुण्य खरीदा करते हैं, वह अपना हर काम अपनी पत्नी से पूछ कर करते हैं, क्योंकि वो उनकी पत्नी थोड़ी साध्वी थी, ध्यान साधना किया करती थी, क्या सही क्या गलत वह पहचाना करती थी। अब वह अपनी पत्नी के पास पहुंचता है और पूछता है कि एक सेठ आया है दूसरे नगर से और वह अपना पुण्य बेचना चाहता है, तुम ध्यान में देख कर बताओ कि मैं उसका कौन सा पुण्य खरीदूं। तब पत्नी ध्यान में जाती है और ध्यान करके वह बताती है कि उसका आज का किया हुआ पुण्य सबसे श्रेष्ठ है, तुम आज का ही उसका पुण्य खरीदना। तब सेठ जी कहते हैं कि ठीक है। अब शाम को इस गरीब सेठ से मिलते हैं और कहते हैं कि आज जो आपने यज्ञ किया है, उस यज्ञ का जो पुण्य है वह मुझे आज दे दें। तब यह गरीब सेठ हंसता है कि अगर मेरे पास यज्ञ कराने के लिए भी पैसे होते तो मैं यहाँ क्यों आता। तब सेठ जी कहते हैं कि आज तुमने एक कुतिया को रोटी खिलाई है, वह तुम्हारे जीवन का सबसे श्रेष्ठ पुण्य है, वह मुझे दे दो। तब यह सेठ जी तैयार हो जाते हैं कि आप उस पुण्य को खरीद लीजिए। अब 4 रोटी तैयार की जाती है। उस पुण्य के नाम पर 4 रोटी को एक तराजू के पलड़े पर रखा जाता है और दूसरे पर हीरे जवाहरात की एक पोटली वह सेठ जी रखते हैं। लेकिन जो तराजू का पलड़ा है वह टस कमस नहीं होता, वह हिलता ही नहीं है। फिर और धन डाला जाता है, लेकिन फिर भी वह नहीं हिलता। इस तरह करते करते एक बोरी वहाँ पर हीरे जवाहरात डाल दिए जाते हैं, लेकिन वह तराजू का पलड़ा फिर भी नहीं हिलता। यह देखकर जो गरीब सेठ जी हैं, जो पुण्य बेचने गए होते हैं, वह अपना इरादा बदल देते हैं और कहते हैं कि मुझे अपना पुण्य नहीं बेचना, मैं यहीं से वापस जाना चाहता हूँ, मैं देखूँगा आगे जीवन में किस तरह से क्या चीज़ हो सकती है। यह पुण्य इतना महान होता है मुझे नहीं मालूम था, और मैं अपने इस पुण्य को नहीं बेच सकता। और सेठ को मना करके, जो नगर सेठ था उसको मना करके वहाँ से निकल आते हैं। और जिस जगह पर उन्होंने कुतिया को रोटी खिलाई थी, यह जानते हुए कि अब मैं घर जाऊंगा, पत्नी तो मुझ पर चढ़ बैठेगी कि
पुण्य बेचने गए थे और तुमने कोई भी धन नहीं लाया तो वे वहाँ से कुछ कंकड़ उठा लेते हैं और एक पोटली में बांधकर घर पहुँचते हैं। भूख तो बहुत तेज से लगी होती है, पत्नी ने किसी तरह कुछ भोजन बनाया होता है तो वे बहुत उत्सुकता से सेठ की पत्नी पूछती है कि कुछ धन वन मिला। तब यह सेठ जी कहते हैं मिला इस पोटली पे है, जबकि उस पोटली में कई सारे कंकड़ थे। तो वे कहते हैं कि इसे आराम से खोलेंगे, भोजन वोजन करने के बाद में रात्रि में इसे खोलेंगे। तब पत्नी कहती है कि ठीक है, और सेठ जी भोजन करके कुछ लोगों से कुछ उधारी मांगने इस नगर में निकलते हैं, लेकिन इस पत्नी से सब्र नहीं होता। वे पोटली को खोल लेती है और देखती है कि सेठ जी लाया क्या है वह तो देखूं। और जैसी पोटली खोलती है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसमें बहुत सारे हीरे जवाहरात और कई रत्न उस पोटली से निकलते हैं। वह देखकर वह बहुत खुश होती है। जब सेठ जी आते हैं तो खुशी खुशी उन्हें बताती है कि तुमने तो बहुत अच्छा सौदा किया, किस तरह तुमने अपने पुण्य को बेचा और इतने महंगे महंगे हीरे जवाहरात और रत्न तुम ले आए हो। तब सेठ जी को लगता है कि पत्नी जरूर व्यंग कर रही है, मैं जो कंकड़ लाया हूँ उसको यह ताना मार रही है, लेकिन इसके चेहरे को देखकर तो नहीं लगता कि यह ताना मार रही है। इसके चेहरे पे चमक है, खुशी है। और बोलते हैं दिखाओ किस तरह का वह धन है। और जब उस पोटली को निकली हुई रत्न जवाहरात और सारी चीज़ों को देखते हैं तो यह सेठ जी भी बहुत खुश होते हैं। अब इस पाए हुए धन का उपयोग वे फिर से व्यापार में करते हैं और व्यापार में दिनों दिन तरक्की करने लग जाते हैं। दोस्तों, यह कहानी छोटी सी है, यह प्रारूप के तौर पर है, यह समझाने की कोशिश कर रही है कि यह पुण्य क्या आपने अपने जीवन में कोई पुण्य किया है? फिर ईश्वर किस तरह कंकड़ को हीरे जवाहरात में बदलता है, हम इस कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। पुण्य क्या कहीं बिकता है? क्या कहीं कोई पुण्य अपना बेच सकता है? लेकिन यह कहानी बस एक प्रतीकात्मक रूप से आपको समझाने की कोशिश कर रही है कि जिस भी चीज़ में आपको गर्व होता है, जो भी काम आप अच्छा करते हैं, वह पुण्य आपको देता है। अब इस पुण्य को बेचने का मतलब क्या? इस पुण्य को बेचने का मतलब कि जब आप उस काम में पूरी निष्ठा से समर्पण के साथ में जुटे होते हैं और ईश्वर भी जो है वह आपकी परीक्षा लेता है कि वह चीज़ सचमुच में आपके पाने योग्य है या नहीं, आप उसके पात्र हैं या नहीं, तभी ईश्वर की कृपा होती है। और जिस भी चीज़ से हमें गर्व होता है, जब हम उसको पाने लगते हैं तो ईश्वर उसकी परीक्षा लेता है। जैसे कोई व्यक्ति ध्यान साधना में जाता है, ध्यान साधना में करता है तो उसे कई सारी प्रारंभिक तौर पर कई लोगों से बचने को कहा जाता है, कई बुरी आदतों से बचने के लिए कहा जाता है। अब साधक इन सब चीज़ों को कर भी डालता है, तब ईश्वर वहाँ फिर परीक्षा लेता है और उसकी परीक्षा विकट होती है, पता भी नहीं चलता कि यह परीक्षा चल रही है। और जो भी व्यक्ति अपनी उन गुणों को छोड़ देता है, हालात पर टूट जाता है, वह उस पुण्य को बेचने का काम कर जाता है। वह पुण्य जो उसने साधना से कमाई थी, जैसे कोई व्यक्ति किसी के प्रेम में हो, किसी के साथ समर्पित हो, अपनी प्रेमिका के लिए या प्रेमी के लिए समर्पित हो, लेकिन कुछ ऐसा लोभ मिलाता है, कुछ ऐसा मोह आ जाता है, कोई और सुंदर स्त्री या कोई ऐसा और श्रेष्ठ पुरुष मिल जाता है और अपने उस प्रेम को ऐसे व्यक्ति छोड़ जाते हैं, उसके साथ समझौता कर लेते हैं, गलत राह पकड़ लेते हैं। तब यह ईश्वर वहाँ बैठा देख रहा होता है कि इसने प्रारंभ तो सही रूप से किया, लेकिन जब अंत समय आया, जब हीरे जवाहरात से भरी पोटली मिलने वाली थी, तब यह चूक गया, यह अपने पुण्य को उस सेठ को बेच आया। अर्थात हम जब कोई काम निष्ठा से करते हैं और हमारी परीक्षा ली जाती है और हम किसी लोभ में आकर, किसी मोह में आकर, काम से ग्रसित होकर हम अपना रास्ता बदल देते हैं, हम उस पुण्य को बेच आते हैं। पुण्य बेचने की चीज़ नहीं होती, वह बहुत महंगा सौदा हो सकता है। जब आप इस तरह के पुण्य को बेच डालेंगे ना, अर्थात अपने रास्ते को बदल डालेंगे। कई लोग, जैसे कोई किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, खूब तैयारी कर रहा है, उसने दिन रात एक कर दिया, लेकिन जब परिणाम निकलने वाला और अंतिम परीक्षा बची है, तभी उसका ध्यान दूसरे रास्तों पर चला आता है। अब वह सिनेमा में अपना समय बिताने लगता है, वह दोस्तों के साथ मटर गश्ती में अपना समय बिताने लगता है। वह अपने पुण्य को अब बेच आया। जब उस पुण्य से कमाने का मौका था, ईश्वर परीक्षा लेने वाला था, वह प्रतियोगी परीक्षा को निकालकर किसी अच्छी नौकरी पर जा सकता था, इसने उस पुण्य को बेच आया।
और जब भी कोई व्यक्ति ऐसा पुण्य बेचता है, जिस तरह उस सेठ को उस समय पता चल गया कि मेरा पुण्य कितना महान है कि इस तराजू में इतने सारे हीरे जवाहरात सब भरे जा रहे हैं, वह टस का मस नहीं हो रहा है, तो मैं इस पुण्य के बदौलत तो बहुत सारी चीज कर सकता हूँ, और उसके अंदर से तेज आया। इसी प्रकार जब अपनी साधना में आप किसी भी प्रकार की साधना, वह ध्यान हो, वह योग हो, वह कोई प्रतियोगी परीक्षा हो, वह खेल हो, वह राजनीति हो, वह कोई भी काम हो, जब आप उसमें पूर्ण रूप से साधक बने रहते हैं और आपके रास्ते को कोई नहीं डिगमगा सकता, तब आपको एक ऐसी पोटली मिलती है, और वह भी कहाँ पर, जहाँ पर आपने पुण्य किया था, जहाँ पर सेठ ने कुतिया को रोटी खिलाई थी, वहीं का कंकड़ हीरे जवाहरात में बदल गया। अर्थात जब आप इस तरह के काम करते हैं तो इस काम से जो ऑरा निर्मित होता है, जो इस काम से आभा मंडल निर्मित होता है, और आप उस पर पूर्ण निष्ठा के साथ टिके रहते हैं कट्टर बनकर, तो आपकी नाभि केंद्र से एक तेज उत्पन्न होता है, एक नाभि केंद्र से एक तेज उत्पन्न होता है जो आपको और कट्टर बनाता है, और जो ईश्वर की परीक्षा है आप उसमें पूर्ण रूप से सफल हो जाते हैं। अर्थात आपने अपने पुण्य को बेचने का काम नहीं किया, आप विवश नहीं हुए, आप मजबूर नहीं हुए, आप मजबूती के साथ टिके रहे। तूफान आया था, बहुत बड़ा तूफान आया था, लेकिन अपने आप के नौके की खैया को, नौका जो था आपने उसको खवैया लगने नहीं दिया, उसे किनारे नहीं लगने दिया, और चलाते चले गए, चलाते चले गए, आप उस तूफान में भी टिके रहे। तब ईश्वर आपकी उस समर्पण से, आपकी उस निष्ठा से खुश होता है, और आपको प्रतिशत के रूप में आपको तथास्तु देता है, और वह तथास्तु आपका जो भी सपना हो, जो भी आपका लक्ष्य हो, जीवन के जो भी चीज़ें हो, वह आपको मिलती है। तब अगर आप उस पुण्य को बेच आएंगे तो वह बहुत महंगा सौदा होगा, उसकी आप फिर कभी कीमत अदा नहीं कर सकते अपने जीवन में, क्योंकि जीवन में जो चीज़ आपने साधना दिया, समर्पण दिया, उसे ही आप बेच आए, तो आपके भीतर से वह तेज फिर कहाँ से आएगा? कब आप फिर उस समर्पण के साथ किसी काम को कर पाएंगे? और अधिकतर ऐसे लोग दुखी रहते हैं जब वे अपने किसी काम को समर्पण रूप से करते हैं, लेकिन कहीं टूट जाते हैं, कहीं विवश हो जाते हैं, कहीं मजबूर हो जाते हैं, तो वह हालात के आगे हार मान लेते हैं, और ऐसे व्यक्ति के सामने फिर कई ऐसे हालात उत्पन्न होते हैं जहाँ पर वे टूटकर एक कमज़ोर जीवन बिताते हैं। तो आपको ऐसा सौदा नहीं करना है, यह बहुत महंगा सौदा होगा। अपने पुण्य को कभी बेचने की कोशिश मत करिए। जिस चीज़ से आपको गर्व होता है, ईश्वर परीक्षा तो लेगा ही, परीक्षाएं भी अलग अलग तरह की होती हैं, तो आपको उस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए निष्ठापूर्वक अपनी साधना में डटे रहना होगा, और करके देखिए, कोई भी साधना, कोई भी परीक्षा मुश्किल नहीं है, बस आपके इरादे की ज़रूरत है।